हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IPS मदारपुर। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे इस वीडियो में गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशंस, जो सब इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इस गॉस लॉ के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक अनंत लंबाई के सीधे लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, उसके बाद समतल प्लेट के कारण चालक हो अचालक हो उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता को ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर हम लोग इसी से रिलेटेड गोलीय कोष हो गया, चालक अचालक, उसके बारे में हम अंदर बाहर सभी पॉइंट पर हम इस गॉस थ्योरम की हेल्प से हम आसानी से वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता को निकालना सीखेंगे। तो आइए बच्चों मेरे साथ में गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम इस कथन क्या है? कथन को देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से पास होने वाला वैद्युत फ्लक्स इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से पास होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस बंद पास या सतह में उपस्थित कुल आवेश का वन बटे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। जैसे ये कोई भी गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर एक पॉइंट वो है, यहाँ पर ये एंगल सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, ये रेडियस r है, इसका थोड़ा सा एरिया हम लेते हैं। इस पर इकाई आवेश, ये मान लीजिए कुल आवेश क्यू है इस सतह के अंदर, तो यहाँ पर इसके कारण नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की ओर होगी और इसी के अंतरिक्ष होगा एरिया वेक्टर। सपोज एरिया वेक्टर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन। अगर मान लीजिए एरिया वेक्टर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड
सपोज ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक दूसरे से थीटा कोण पर है, तो यहाँ पर ये रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स फाई डी फाई छोटा सा, यहाँ फ्लक्स जो होगा इसके कारण डी फाई, इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे बन सकता, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस, और क्यू नेट बाय आप सारे यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस, यहाँ पर ई डी एस का 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट खोल दो, क्योंकि अगर ये थीटा कोण तो डी एस कॉस थीटा, और ये एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए। अगर एक ही दिशा में है थीटा और ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन में तो थीटा बराबर 0 आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन जरूर है, डी एस ये सपोज ये टोटल डी एस टोटल क्षेत्रफल एस, ये बंद होना चाहिए, बंद पास होना चाहिए, ये हो जाएगा डी एस का टोटल क्षेत्रफल एस है, यहाँ पर ए के टर्म्स में माना है तो ए ले लो, यहाँ हमने एरिया वेक्टर टोटल ए माना है, तो ये छोटा सा एरिया एलिमेंट क्या होगा डी ए होगा, तो डी ए सब मिलकर ए हो जाएगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पूरे पृष्ठ का ए, तो यहाँ पर ई का 0 मान 1 होता है, तो हो जाएगा क्यू नेट बाय सारे 0, नेट फ्लक्स आई बराबर ही डी ए क्या हो गया टोटल क्षेत्रफल, ये आपकी बिल्कुल यही है गॉस की प्रमेय। नोट कर लीजिए बच्चों, आप गॉस की प्रमेय ये किसी भी बंद सतह के लिए ही लागू है, अगर सतह ओपन है तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस। डी ओमेगा क्या है भाई, ये है सॉलिड एंगल, किसी गोले पृष्ठ या किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल रहा उसके केंद्र पर अंतरित कोण डी ओमेगा होता है किसके बराबर, ये डी ओमेगा ये होता है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा प्रूव करें तो ये आता है 4 पाई स्टे रेडियन के बराबर होता है डी ओमेगा, ये हो जाएगा टोटल ओमेगा, ओमेगा बराबर इंटीग्रेट करो 4 पाई स्टे। चलिए ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आप एप्लीकेशंस ऑफ अनुप्रयोग गॉस गॉस का लो कि प्रमेय के अनुप्रयोग
पहला है अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के सीधे लंबे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर एक ये सीधा लंबा अनंत लंबाई का तार है, चालक तार है। इस पर माना प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है, जिसका आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व दिया है लैम्ब्डा, इस पर क्यू चार्ज। यहाँ पर ये लैम्ब्डा है सतह की चार्ज घनत्व, तो यहाँ पर ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये एल लंबाई का मान लीजिए सीधा लंबा अनंत लंबाई का तार है। तो यहाँ पर हम पर अनंत लंबाई, इसमें एल लंबाई, इसके कारण इस चालक तार से बिंदु P पर हमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी। तो यहाँ से इस चालक तार से दूरी मान लीजिए r, ये बिंदु P, तो इसके कारण इस बिंदु P पर इस बिंदु P से पास होने वाला एक हम गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। इसकी लंबाई क्या होगी, L। तो यहाँ पर एक ये कर्व सतह हो गई, एक ये समतल, एक ये समतल, दो समतल और एक कर्व। एक जो है ये कर्व मतलब वक्र पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ है, ये प्लेन सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। तो इसके कारण देखिए यहाँ पर छोटा सा एरिया एलिमेंट कट करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई, ये एल लंबाई, इसकी लंबाई ले लेते हैं एल। यहाँ पर लैम्ब्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ये लंबाई मान लेते हैं सिलेंडर की एल। अनंत लंबाई, इसमें एल लंबाई वाला हम चूज कर लेंगे, सिलेंडर गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेंगे और इससे हम सिलेंडर तैयार करेंगे। तो सिलेंडर के एक यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे इधर, और एक सतह ये वाली होगी, इस पर एरिया एलिमेंट इधर, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये सतह मान लेते S1 है, ये S2 है, ये S3। तो हर एक सतह से पास होने वाला फ्लक्स हम निकालेंगे। यहाँ पर नेट फ्लक्स फाई ये हो जाएगा फाई, ये फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तीनों सतह से नेट फ्लक्स निकालेंगे।
तो ये फाई वन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट, ये पहली सतह का छोटा सा अवयव कट किया हमने यहाँ पर, इसका टोटल क्षेत्रफल ए, इस छोटे एलिमेंट के लिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर इसी प्रकार से दूसरी सतह H2 के लिए ये वेक्टर, ये सतह सरफेस 1, ये सरफेस 2, ये वेक्टर डॉट बी ए क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए, ये सतह 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई सतह ई और ए के बीच में 90 डिग्री, तो यहाँ पर नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए का समय पे 0 हो जाएगा। इसी कारण ये वाला क्या हो जाएगा, ई यहाँ पर देखिए एक ही दिशा में, तो ई डी ए क्या हो जाएगा, ई डी ए cos 0 का मान 1, ऐसा लिख दो एक बार सब, ई डी ए cos 90 डिग्री, ई डी ए cos 0 डिग्री प्लस ई डी ए cos 90 डिग्री, तीसरी सतह के लिए। तो यहाँ पर का मान हम लोग जानते हैं 0 होता है। ये वाला ई डी ए का इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे डी ए, ये मिलके इसका टोटल क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। ये वाला 0 ई ए, नेट फ्लक्स फाई, नेट क्लियर हो गया। ये होता किसके बराबर, इसके अंदर नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन 0। यहाँ पर ए क्या है भाई, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एरिया, ये है होता किसके बराबर, ई इंटू ए का मान, यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर और लंबाई सिलेंडर की एल है, ये हो जाएगा क्यू बटे और सारे 0। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्यू बटे 2 पाई और सारे 0 आर, ये हो जाएगा। या इसी को हम लैम्डा के टर्म्स में अगर लिखना चाहें, 2 से नीचे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ये जो 1/4 पाई सारे 0। यहाँ पर Q के स्थान पर हम लिखेंगे 2Q/R। अब Q के स्थान पर हम लैम्डा रखते हैं, तो 2λ/R। अभी देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर Q/L, 4 पर यूनिट लेंथ, ये आगे रखते हैं। अनंत लंबाई के सीधे लंबे चार तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, नोट कर लीजिए। ये यानी is proportional to 1/r। ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सीधे लंबे तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन, अनंत लंबाई। अगला एप्लीकेशन अनंत लंबाई के समतल चालक। सबसे पहले अचालक प्लेट के कारण अनंत
अनंत लंबाई के सीधे अनंत लंबाई की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर देखिए माना ये अनंत लंबाई की समतल अचालक प्लेट है, इस पर प्लस चार्ज एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A, इस प्लेट का। इस पर जो चार्ज है ये Q, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व जो दिया है वो सिग्मा है, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसको अलग लिख देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी विद चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सीट के कारण यहाँ पर एक बिंदु P है और इससे ये दूरी ये मान लेते R। तो इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाहर एक पॉइंट P डैश मान लेते हैं, ये भी समान दूरी पर। इसके कारण हम क्या करेंगे, इस दूरी R के कारण बिंदु P पर, तो इस बिंदु P से पास होने वाला एक गॉसियन सिलेंडर हम ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा सरफेस कट करें। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस चार्ज के कारण बाहर की ओर, एरिया वेक्टर भी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर इससे पास होने वाला कुल फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। ये R प्लस R, इस चालकता नंबर 2R हो जाएगी। इस पृष्ठ से भी हमें पास होने वाला कुल फ्लक्स चेक करना है और यहाँ से भी नेट फ्लक्स चेक करना है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज से हमेशा, और क्षेत्रफल हमेशा सरफेस के लंबवत होता है, और E हमेशा इसके लंबवत होता है। इधर क्षेत्रफल dA छोटा सा एलिमेंट के कारण, छोटे से अवयव के कारण जो इसका क्षेत्रफल सदिश होगा dA बाहर की। तो यहाँ पर सतह 1
सतह टू सतह, तीनों सतह के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स इनका निकालेंगे। कुल वैद्युत फ्लक्स फाई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए तो यहाँ पर पहले सतह से पास होने वाला प्लस फाइव, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए सतह वन क्लोज इंटीग्रेशन, ये वाला क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए, ये सतह टू हो गई प्लस क्लोज इंटीग्रेशन, ये हो गया ई वेक्टर डॉट डी ए। यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी ए पहली सतह, ई वेक्टर डॉट डी ए एक ही दिशा में, ए डी ए कॉस जीरो हो जाएगा, ये ई डी ए कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 ई डी ए कॉस जीरो। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल चूंकि ये जरूर लगा देना, ठीक है। यहाँ पर ये डीए करेंगे, ये हो जाएगा और 0 मान 1 होता है। यहाँ पर ये हो जाएगा ना 0 ए ई डी ए हो जाएगा, यानी 2 ई ए कितना हो जाएगा नेट 2 ई ए। ये किसके बराबर होता है, चलिए इधर लिख देते हैं 2 ई ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर गॉसी प्रमेय क्यू बटे नेट फ्लक्स फाई क्यू बटे एप्सिलॉन 0 के बराबर है। ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 2 एप्सिलॉन 0 ए। यहाँ पर क्यू बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। देखिए भाई, अनंत लंबाई की समतल अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालें तो ये हो जाएगा ई बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक, अगर हम बात करें इसके बाहर चाहे यहाँ ये बता ई बराबर सिग्मा बटे 2 अब उसके बाद समतल यहाँ पर समतल प्लेट
के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट इस प्लेट के अंदर किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए एक प्लेट मान लीजिए 1 है, ये 2। पहली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 के कारण इधर होगी, और इस दूसरी प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर चार्ज समान है तो ये हो जाएगा E2। ये यानी E1 E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2 मीटर। ये E1 E2 अगर बराबर चार्ज दोनों पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। यदि E1 बराबर E2 तब ये हो जाएगा 0। किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर किसी भी चालक प्लेट के कारण उसके अंदर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है फ्रेंड्स।